हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक शिक्षक का कृपा, जिसको हम लोग गुरु कृपा बोलेंगे, तो वो गुरु कृपा एक विद्यार्थी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। एक विद्यार्थी है तो उस पर गुरु का कृपा मतलब उसका आशीर्वाद कैसे पड़ता है। ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया। यदि कोई टीचर देख रहे हैं तो वह भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके विषय के अनुरूप ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो सब कोई ध्यान से सुनिएगा कि एक गुरु जो है, एक शिक्षक है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। कि ये नहीं होना चाहिए कि हम एक ऐसा साधारण व्यक्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि हम एक ऐसा व्यक्ति है जो हजारों लोगों की भविष्य उसके हाथों पर है। ठीक है ना। क्योंकि जैसा शिक्षक बनाएंगे स्टूडेंट को, यदि कोई शिक्षा है ना, शिक्षक किसको बोलेंगे, जो शिक्षा देते हैं उसको हम लोग शिक्षक बोलेंगे। तो जैसा शिक्षा देंगे वैसा ही विद्यार्थी बनेगा। ठीक है ना। वैसा ही वो अनुसरण करेगा, क्योंकि गुरु जैसा बोलेंगे वैसा ही स्टूडेंट अनुसरण करते हैं कि नहीं। आप लोग स्टूडेंट है तो ध्यान से सुनिए, और जो शिक्षक है वो भी ध्यान से सुनिए कि किसका क्या बात है और किसको कैसा कर्म करना होगा और कैसा कर रहे हैं आप लोग सुधार करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए। तो एक गुरु जो है उसके हाथों पर वो लाखों लोगों की, लाखों लोग मतलब स्टूडेंट यहाँ पर समझिएगा, हाँ, लाखों स्टूडेंट की भविष्य है। क्योंकि जो भविष्य बनता है ना, तो मान लीजिए कि 1000 बच्चा एक क्लास में पढ़ते हैं, तो 1000 में से 100 बच्चा अपने मुकाम तक पहुंच पाता है। तो वो जो 100 बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ा गुरु का, कि वो अपने मुकाम पर पहुंचा, और जो बाकी बच्चा है उस वो मुकाम पर नहीं पहुंचा। तो देखिए यहाँ पर गुरु का क्या रोल होना चाहिए। ठीक है ना। कि एक शिक्षक है तो उसका मनोभावना ये नहीं होना चाहिए कि ये स्कूल है, हम दूसरा का बच्चा आते हैं उसको क्या पढ़ाएंगे, हम अपना बच्चा को देखेंगे, अपना बच्चा का भविष्य देखेंगे। ऐसा सोच कभी नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। कैसा सोच रखना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है। ठीक है ना। अपने बच्चे की जैसा जो भावना, जो प्रेम, जो वात्सल्य है वैसा होना चाहिए, तभी तो आप उसको पढ़ा पाएंगे। अपने बच्चे के भाव नहीं आएंगे तो पराया पराया जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अपना भाव, अपनत्व होना चाहिए, तभी उसको आप अपने जो अंदर की बात, जो खुल कर बात होते हैं ना, कि ये सही चीज है, ये गलत चीज है। ठीक है ना। तो ये उसको शिक्षा दे पाएंगी। ठीक है ना। तभी तो वो जान पाएंगे। और और देखिए कि एक क्लास है तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, तो उसमें से 100 ही बच्चा क्यों निकल कर आते हैं अपने मुकाम पर, और बाकी बच्चा क्यों नहीं निकल पाते हैं। उसका भी रीजन है कि जो शिक्षक है, सभी पर ध्यान होना चाहिए। कि कोई भी बच्चा थोड़ा टैलेंट होते हैं और कोई बच्चा टैलेंट उतना नहीं होता है, क्योंकि सब एवरेज का नहीं होगा। ठीक है ना। कि अलग अलग होगा ही। देखिए 5 उंगली एक समान नहीं है, सब छोटा बड़ा है। ठीक है ना। तो जो थोड़ा टैलेंट व्यक्ति है, जो टैलेंट स्टूडेंट है, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है टीचर का। और जो स्टूडेंट थोड़ा कमजोर है, उसका उतना, उसका टैलेंट है लेकिन वो सहायता करने वाले नहीं मिला है, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि उस स्टूडेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। उसको किस प्रकार से वो बोले, किस प्रकार से समझाए कि उसके ऊपर बदलाव आ जाए। वो बदलाव ला करके वो स्वयं पढ़ाई पर मन देंगे। उसके बाद कोई भी प्रश्न होगा, प्रश्न पूछेंगे, तब उसका रिप्लाई, जो उत्तर आप देंगे, जो टीचर है उत्तर देंगे, उसको समझाएंगे, तभी तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट को जागृत कौन कराएगा, एक शिक्षक कराएगा। ठीक है ना। तो शिक्षक का रोल बहुत ही बड़ा होता है। और एक बात सुनिए कि शिक्षक जो है तो उसका 2 गुण होते हैं, एक अवगुण और एक सद्गुण। कि दोनों का मतलब डिफरेंस, सभी मनुष्य पर 2 ही प्रकार का गुण होते हैं, एक सद्गुण एक अवगुण। ठीक है ना। तो किसी के जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को क्या सद्गुण देना चाहिए, अवगुण नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। तो अवगुण को त्याग देना चाहिए, और जो स्टूडेंट है वो टीचर से सद्गुण को अपने अंदर अपनाना चाहिए, और अवगुण जो है उसको त्याग देना चाहिए। कोई भी टीचर, वो भी मनुष्य है, वो भी गलती करते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ये चीज गलती करे हैं, तो उसको आप साइड में कर दीजिए। ठीक है ना। उसको आप अपने अंदर अपनत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है। अपने
जो टीचर है वो जो बात बोलते हैं, जो समझाते हैं, तो उसको क्या, जो सही डायरेक्शन दिए ना उसको आप अपनाइए, और जो गलत है मतलब कि कोई भी अवगुण, मान लीजिए कोई भी अवगुण होंगे तो उसको आप त्याग कर देंगे, ठीक है ना। उसको आप अपने कानों पर श्रवण नहीं करेंगे, कानों पर यदि घुस भी गया तो इस कान से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। और जो सही चीज है, जो सही बात है, उसको आप इस कान में घुसाएंगे लेकिन इस कान में बाहर नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या, जो राम राम जी तो आप लोग सबको ही जानते हैं, अयोध्या में अभी राम मंदिर का स्थापना भी हुआ हाल ही में। तो राम जी को जो गुरु है वो शिक्षा क्या दिए कि थे कि हमारे अंदर की जो सद्गुण है वो आप लोग अपनाइए, और जो हमारे अवगुण है उसको आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हमारा मुख का बात नहीं है, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है वही बात बोल रहे हैं। देखिए कि जो शिक्षक है तो बच्चे को एक संस्कारवान बनाना होगा, ठीक है ना। कि आप लोग तो थ्योरी पढ़ा देते हैं कि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये आर्यभट्टा का सिद्धांत है, और अदर वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट दिए हैं, थ्योरी दिए हैं या सिद्धांत दिए हैं, उसको आप लोग पढ़ा तो दे रहे हैं क्योंकि आप लोग भी पढ़े हैं, आप लोग नॉलेज किए हैं, अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, आप लोग का ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कार जो है उसको भी देना चाहिए, तभी तो बच्चे आगे जाकर के अपना भविष्य बना पाएंगे। आप संस्कार ही नहीं देंगे तो आगे जाकर क्या, कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, कौन सा क्या करेंगे, उसको पता ही नहीं है। वो अभी वही थ्योरी पढ़ा है और आगे गया है। एक संस्कार, एक व्यक्तित्व होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो है तो सभी में नहीं होता है, लेकिन जिस स्टूडेंट में ये गुण होता है तो उसको और भी अच्छा करने का प्रयास कीजिए कि वो अच्छे डायरेक्शन में, उसका सद्गुण, उसका अच्छा गुण है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है ना। यदि आप उसके अंदर, यदि आपके अंदर वो चीज नहीं है तो उसको अपनाइए देखकर, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसके अंदर भी कोई, बहुत सारे स्टूडेंट तो है लेकिन कोई जो शास्त्र पढ़े हैं उसको ज्ञान तो हुआ है, तो वो जान रहे हैं कि शास्त्र में क्या कर रहे हैं, वो अपना लिया है। लेकिन जो शिक्षक है, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई श्लोक भी पढ़ते हैं, तो उससे उसको समझ में आ जाता है कि हमको ये चीज करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत और हिंदी व्याकरण जो है, दोनों में बहुत सारे संस्कारों के बारे में वही सब दर्शाया गया है। तो जो ये सब पढ़ेंगे उसको ये नॉलेज हो जाएगा कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा संस्कृति रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो और जो नहीं पढ़े हैं तो वो उसके अंदर तो ये नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो पढ़े हैं, सब स्टूडेंट एक समान नहीं है, कोई डिफरेंस है। क्योंकि आप लोग जिस भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी जाइए, इंस्टीट्यूट जाइए, सभी पर प्रत्येक विद्यार्थी एक समान नहीं है। किसी का व्यवहार चेंज है, किसी का, और मतलब कि जिसको जिस पर श्रद्धा है, मान लीजिए किसी को ऐसे ही बात करने का मन है, मतलब कि उसी में उसका इंटरेस्ट है, और किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को भजन करने में इंटरेस्ट है, किसी को शास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट है, सबको अलग अलग, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो जैसा इंटरेस्ट रखते हैं वैसा ही उसका व्यवहार में प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, तो शिक्षक को यहाँ पर स्टूडेंट से भी शिक्षा लेनी चाहिए, और शिक्षक तो वो जो विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी, गुरु, माता पिता, गुरु यहाँ पर शिक्षक को मान लीजिए, ठीक है ना, और माता पिता, ये तीनों के जगह पर जो स्टूडेंट है सदा उसके मतलब कि वात्सल्य प्रेम के लिए वो छोटा ही रहता है। जितना भी नॉलेज हो जाए, गुरु, माता पिता, ये तीनों से वो छोटा ही रहते हैं। और बड़ा भी मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया है तो किसका नाम होगा, अपने गुरु का नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट है वो क्या, उसके नीचे ही रहते हैं, वो श्रद्धा है, ठीक है ना, अपने श्रद्धा से रहते हैं कि हमारे गुरु जो वो है हमको ये शिक्षा दिए, उसके पास हम क्या और शिक्षा लेंगे, ये जिज्ञासा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का यही जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम शिक्षक को पूछेंगे ये चीज क्या है, एक प्रेम भाव से ये वात्सल्य होना चाहिए, एक कन्वर्सेशन है ना, एक प्रेम भाव का होना चाहिए कि हम, जो टीचर है उसका एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट को देना चाहिए कि ऐसा ऐसा कीजिए, हम ऐसा किए तो हमारा ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि जिसका जितना एज है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा उतना ज्यादा ही होगा। और कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि मान लीजिए कोई अमीर घर पर कोई बच्चा पैदा हुआ और कोई गरीब घर पर, ठीक है ना। तो गरीब घर के बच्चे में जितना एक्सपीरियंस हुआ, अमीर घर के अमीर घर के बच्चे में जितना एक्सपीरियंस हुआ, दोनों का डिफरेंट हुआ। वो अलग लेवल का
एक्सपीरियंस पाया, और जो गरीब घर का बच्चा है वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला उसको, ठीक है ना। क्योंकि जिसका जिस पर इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी प्रकार से उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है ना। यदि जो शहर मतलब कि जो बड़ा आदमी है उसके घर में जो बच्चा जन्म लिया है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या, यदि उसको बोलेंगे खेत में ऐसा ऐसा फसल होता है तो उसको समझ में आएगा, नहीं आएगा। और जो गरीब घर के बच्चे हैं उसको यदि बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो तो अपने एरिया का बात बता देंगे, लेकिन उसको बोलेंगे कि शहर में ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है, तो वो बोल पाएगा, उतना नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यही बात कहना है कि शिक्षक जो है इसको बहुत ही ध्यान देनी चाहिए कि हम स्टूडेंट को कैसे हम आगे लेकर जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि सरकार तो हमको जॉब दिए हैं, हम तो क्वालिफाई किए हैं, पढ़ लिख कर इतना मेहनत किए हैं, हमको तो सैलरी मिल ही रहा है, क्यों हम मेहनत करेंगे। और तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। सैलरी मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। आपको आप तो ऐसे ही सैलरी किसी को नहीं मिलेगा, आपको सैलरी मिल रहे हैं, आपको किस लिए बनाया है शिक्षक। तो शिक्षक ये मानिए कि हम एक आदर्श शिक्षक है। आदर्श शिक्षक किसको बोलेंगे कि जो मतलब कि परिपूर्ण पक्वता मतलब मैच्योर टीचर जिसको बोलेंगे वैसा होनी चाहिए, क्योंकि सभी तरह से टैलेंटेड, उसकी संस्कृति, उसकी व्यवहार, उसकी वाणी, उसकी जो पढ़ाई की क्वालिटी, पढ़ाने की जो व्यवहार जो क्वालिटी है, सब मतलब कि ऊपर ऊपर लेवल का है, जब वह अलग ही लेवल का है, ठीक है ना। आदर्श शिक्षक का, आदर्श शिक्षक में सभी प्रकार से पूर्णता मिलता है, ठीक है ना। तो सभी टीचर जो देख रहे हैं ये वीडियो, सभी को आदर्श बनना है। तो आदर्श बनने के लिए क्या, अपने वाणी की शुद्धता होनी चाहिए, और कहाँ पर क्या बात बोलनी चाहिए ये भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। कि टीचर लोग ही समझाते हैं कि दो यदि बड़े आदमी बात कर रहे हैं तो उसमें छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं, ये शास्त्र में भी ये बोला जाता है। क्या, रामचरितमानस तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन सुने होंगे। तो रामचरितमानस अति आवश्यक है सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना। वो पढ़ना चाहिए सभी व्यक्तियों को। उससे आपके रहन सहन में जो व्यवहार है, कैसा रहना चाहिए, कैसा बात बोलना चाहिए, बड़े से कैसे बात करनी चाहिए, छोटे से कैसे बात करनी चाहिए, ये सब रामचरितमानस में उल्लेख है। यदि उसको पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएंगे, और नहीं पढ़े तो सुनिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं कि बड़े आदमी, जब दो आदमी बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बड़े आदमी और छोटे बच्चे जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो अदर जो व्यक्ति है उसको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये अति आवश्यक है, सभी कोई समझिए इसको, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हर जगह पर फॉलो होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने होंगे। तो जो भी देखे वीडियो को सबको धन्यवाद, और जो भी नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कीजिए, और कोई भी राय आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, सभी को वो राय दिया जाएगा, उसको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।